Hello dear friends, this is Ram and you are watching my YouTube channel राम सर LME डो। दोस्तों आज का ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका वर्णन मैंने अपने पिछली वीडियो में किया था गूगल ट्रांसलेशन ऐप वाले वीडियो में कि मैं आपके लिए एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे होगी। इस वीडियो का मैंने टाइटल कोविड-19 लॉकडाउन रखा है। वो इसलिए रखा क्योंकि आजकल हम बहुत सारा समय अपने घरों में बिता रहे हैं, तो क्यों ना इस समय का एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज किया जाए। तो देखो सर, इंग्लिश ग्रामर सीखने की ज़रूरत क्यों है? इसके लिए मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक रूरल एरिया से हूँ और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और 10th तक मुझे इंग्लिश का कुछ भी ज्ञान नहीं था। इवन मुझे टेंस के बारे में पता नहीं था। तो मुझे बहुत सारी दिक्कत आती थी क्योंकि 10th के बाद मेरा सारा जो मीडियम है वो इंग्लिश में परिवर्तन हो चुका था। मुझे इंग्लिश में ही तैयारी करनी थी। उससे पहले हिंदी था। तो 10th तक तो कह सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर मैं जैसे तैसे पास करते गया, लेकिन 10th के बाद जब सारा सिलेबस आपका इंग्लिश में आ चुका है तो कहीं न कहीं आपका रट्टा नहीं चलता। आपको उसको सीखना पड़ेगा और सीख के अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। तो 10th के बाद मैंने इसको सीखा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज का वीडियो केवल स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो या तो अभी पढ़ रहे हैं या किसी विभाग में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनको हिंदी का ज्ञान तो होगा, लेकिन इंग्लिश में लिखने में और बोलने में दिक्कत आ रही होगी। तो इस लेक्चर सीरीज में इस पूरी दिक्कत को दूर किया जाएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इन 10 लेक्चरों में आप कम से कम लिखने में और बोलने में कैपेबल हो जाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों को आपको एक या दो प्रिंसिपल बताना चाहता हूँ जिसको आप हमेशा अपने माइंड में रखना है इस पूरे लेक्चर सीरीज में। पहला प्रिंसिपल या सिद्धांत ये है कि आपने शुरू करना है। हम सभी लोग क्या करते हैं कि शुरू ही नहीं कर पाते हैं। हमेशा सोचते रहते हैं कि करना है, पर हो नहीं पाता। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि आज से कि आपने शुरू करना है। और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि आप लोगों ने कभी नहीं सोचना है शुरू में कि मैंने परफेक्ट इंग्लिश बोलनी और लिखनी है। अगर आपने इस प्रकार से चलना शुरू कर दिया कि मैंने परफेक्ट बोलना है, मैंने परफेक्ट लिखना है, तो आप कभी नहीं लिख पाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपने इस लेक्चर सीरीज में आपने कोशिश ये करना है कि ठीक है, बस मैंने बोलना है, चाहे गलत बोलो और गलत से ही शुरू करके मैं इनको करेक्ट करके सही जगह पे पहुंचूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पहले दिन के पहले लेक्चर पर, और वह है वर्ब्स। देखो सर, वर्ब्स का पूरे ग्रामर में इस प्रकार से इंपॉर्टेंस है जैसे किसी गाड़ी में तेल का। जैसे बिना तेल के गाड़ी नहीं चलती, वैसी प्रकार बिना वर्ब्स के ग्रामर नहीं चल सकता। तो वर्ब के बारे में आपने पहले भी सुना होगा अपनी पिछली कई क्लासों में, अगर जहाँ जहाँ पे आपने पढ़ा है। वर्ब्स का वर्णन 10 तक तो जरूर होता ही है, लेकिन शायद उसमें हम सही प्रकार से ध्यान नहीं देते हैं और सीख नहीं पाते हैं। जब नहीं सीखा तो आगे ग्रामर हमारा अच्छा नहीं हो सकता या नहीं हुआ होगा। तो वर्ब्स का डेफिनेशन इंग्लिश में बोले तो वर्ब इज ए वर्ड विच शोज सम एक्शन, या हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। एक ऐसा शब्द है जो किसी कार्य के बारे में बताता है। जैसे गो हिंदी में बोलेंगे जाना, और ये क्रिया है। ईट खाना, राइट लिखना, स्लीप सोना। इन सभी वर्ब्स में या सभी शब्दों में एक क्रिया, एक एक्शन का वर्णन हो रहा है। तो वर्ब्स के बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं। मैंने सीरियल नंबर में बहुत सारे वर्ब्स लिखे हैं। पहला को बोलते हैं प्रेजेंट। फिर उसके बाद इसकी मीनिंग आ जाती है जो भी याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी का इंग्लिश में बनाते हैं, तो हिंदी का मतलब हमें इंग्लिश में पता होना चाहिए। दूसरा आ गया पार्टिसिपल। तीसरा आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब B1, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब B2 एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब B3। तो पहला वर्ब जो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज का आज्ञा का पालन करना। और इसकी सेकंड फॉर्म है अबोड, और थर्ड फॉर्म है अबोड भी लिख सकते हैं या अबाइडेड भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड फॉर्म में लिखा है अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब है किसी का अपहरण करना, किडनैप कर लेना। और सेकंड फॉर्म इसकी अबडक्टेड है, और थर्ड फॉर्म भी अबडक्टेड है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पे लिखे गए हैं जिनको आपने याद करना है। तो इस पूरी स्लाइड में, पूरे लेक्चर में मैंने बहुत सारे वर्ब्स के बारे में बताया है। हर रोज आपने 20-20 वर्ब सीखने हैं।
तो 20-20 वर्ब आप हर रोज अगर सीखते हैं तो 1 महीने में आप बहुत सारे वर्ब के बारे में जान जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब्स के बाद अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में विषय बोला जाता है। ग्रामर में सब्जेक्ट का अर्थ है जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है। कहने का अर्थ है जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम राइटिंग, आई राइट, आई ईट, आई स्लीप। आई जो है ये है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को डिवाइडेड किया गया है 3 भागों में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, उसके बाद आ गया आपका सेकंड पर्सन और उसके बाद आ गया आपका थर्ड पर्सन। तो आपने इस पूरे डायग्राम को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि सब्जेक्ट विषय जहां से सेंटेंस की शुरुआत होती है और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको आगे डिटेल में समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब फर्स्ट पर्सन के बारे में समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन वो सब्जेक्ट है, वो विषय है जब हम अपने या अपने। तो सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन वो विषय है जहां पर हम अपने और अपनों के बारे में बात करते हैं। इसको आगे मैं एक पिक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि अपने और अपनों के बारे में बताना क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट पर्सन को डिवाइड किया है सिंगुलर और प्लूरल, जिसको शॉर्ट में आपने एस याद रखना क्योंकि आगे इसके यूटिलाइजेशन है। सिंगुलर मीन्स एस और प्लूरल मीन पी, और इसका अर्थ है सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब जब एक से ज्यादा। अब फर्स्ट पर्सन को डिवाइड किया गया है 2 भागों में, ठीक है, जिसको बोलते हैं आई और सेकंड को बोलते हैं, प्लूरल को बोलते हैं वी, मतलब हम। जैसे मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ जो अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं काम करता हूँ। इसी प्रकार से जब हम अपनों के बारे में बोल रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी की बात कर रहा था, सिर्फ अपने की बात कर रहा था, यहाँ मैं अपनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि वी ईट,
वी स्लीप एंड वी वर्क। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि फर्स्ट पर्सन को डिवाइड किया गया है दो भागों में, सिंगुलर के बेस पे और प्लूरल के बेस में। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आपके आई आ गया और फर्स्ट पर्सन प्लूरल आपका वी आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मैंने जैसा आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन जब मैं हम बात करते हैं अपनी या अपनों की। देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये यू है, ये सपोज ये क्लासरूम का दृश्य है जहाँ पे यू टीचर सेकंड पर्सन आपसे बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है क्या आप लिखते हो, क्या आप पढ़ते हो। फिर आप बोलते हैं कि हाँ आई राइट, वी राइट, आई राइट, आई स्लीप, आई वर्क, जो भी है। जब आपसे पूछता है कि पूरे क्लास के बारे में पूछता है कि क्या आप लोग लिखते हो, तब आप बोलते हैं कि वी राइट, वी स्लीप, वी वर्क, वी ईट। तो यहाँ पे मैंने इस दृश्य से बताया कि जब अपनों और अपने के बारे में बात किस प्रकार से करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन यहाँ पर समाप्त हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट का दूसरा भाग है सेकंड पर्सन। जिस प्रकार से फर्स्ट पर्सन को डिवाइड किया था सिंगुलर के आधार में जिसको एस से डिनोट करना है और प्लूरल के आधार पे पी से डिनोट करना है। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो सेकंड पर्सन मतलब जैसे मैंने पिछले पिक्चर में देखा है कि जब हम अपने बात करते हैं सेकंड पर्सन जब आप दोनों के बीच में बात हो रही है, टीचर आपका सेकंड पर्सन आ गया। तो सेकंड पर्सन इसको हिंदी में आप या तुम भी बोलते हो। सेकंड पर्सन चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, वहां पर हमेशा यू ही लगेगा। देखो दोनों जगह पे यू है। जब आप एक से बात कर रहे हो तब भी यू लगाओगे और एक से ज्यादा के साथ बात करोगे तब भी यू लगाओगे। जैसे कि यू ईट, यू स्लीप, यू वर्क, यू ईट, यू स्लीप, यू वर्क सेम है। तो सेकंड पर्सन याद करना हमारे लिए बहुत आसान है। सेकंड पर्सन को सिंगुलर प्लूरल के आधार पर जब डिवाइड करेंगे तो यू दोनों जगह यू ही आता है। तो अब थर्ड पर्सन पे जाते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन को भी दो भागों में विभाजित किया गया या दो टाइप से थर्ड पर्सन के। पहला आ गया आपका सिंगुलर जब एक हो और जब एक से ज्यादा हो तब प्लूरल मतलब पी लगाते हैं। अब आपने याद रखना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट है। ये पूरे ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इन सब्जेक्ट को आपने बहुत ही अच्छे से याद करके रखना। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है आपका ही, उसके बाद आता है आपका शी, इट एंड ना। नेम का मतलब जो किसी का नाम से सेंटेंस स्टार्ट हो, जैसे आप ही लड़के के साथ लगाते हैं, शी लड़की के साथ लगाते हैं और इट लगाते हैं किसी चीज किसी वस्तु के साथ। और कई बार आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो सीधे नाम से, जैसे राम, श्याम, रमन। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है। उसके बाद प्लूरल में आ जाता है दे या दीज या दो या दैट। जब एक से ज्यादा जब लोग होते हैं या चीजें होती है तो उनके साथ हम इस प्रकार के सब्जेक्टों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था एक पिक्चर के थ्रू। तो अब बात करते हैं कि थर्ड पर्सन लोग कौन से होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन हम हैं और सेकंड पर्सन जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, ये आपका टीचर आ गया, ये आपका क्लास आ गया। और ये थर्ड पर्सन अब जिसके बारे में आप टीचर को बता रहे हो। ठीक है। वो ही भी हो सकती है, शी भी हो सकता है, वो इट भी हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है, या दे दीज दोस। जब एक से ज्यादा होंगे तब हमने थर्ड पर्सन प्लूरल लगाना है। जब एक ही इंसान होगा तब हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले सब्जेक्ट लगाने हैं जो कि है ही, शी, इट और ने। तो इस प्रकार से हमने अपने पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया है एज ए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और इन सभी को डिवाइड किया है दो भागों में, सिंगुलर और प्लूरल में। इस पूरे सब्जेक्ट के डायग्राम को आपने अच्छे से अपने दिमाग में याद करना है और जब आप याद करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे ग्रामर में। तो दोस्तों वर्ब्स और सब्जेक्ट के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस, जिसको टाइम बोला जाता है या हिंदी में इसको समय बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन साधारण भाषा में इस प्रकार से लिखी गई है। टेंस इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट टाइम। टाइम के बारे में आपने पहले भी सुना होगा अपने कई पिछली क्लासों में, तो मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ।
टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट या प्रेजेंट टाइम या समय, या हिंदी में बोलते हैं उसको वर्तमान काल। जब आप इस प्रकार के सेंटेंस बनाना चाहते हो, जो अभी कर रहे हो, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं कई महीनों से पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये सारे प्रकार के जो जहाँ पे हूँ या है लग रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। अब इसके बाद दूसरा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जब आपसे कोई पूछे या आप किसी को बताना चाहो कि मैं पिछले साल क्या कर रहा था, पिछले महीने क्या कर रहा था, पिछले दिन क्या कर रहा था, इस प्रकार के सभी टेंस को बोलते हैं पास्ट टेंस। और इन सभी टेंसों के अंत में था लगता है। तो तीसरा टेंस है जब आप किसी से बात कर रहे हो अपने आने वाले समय का, आने वाले समय आप क्या करने जा रहे हो, तो ऐसे टेंस को बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं भविष्य काल। तो इस प्रकार से टेंस को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों आपने पढ़ा आज कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और टेंसेस क्या है। तो इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जब शुरू से अंत तक देखोगे तो तभी आपके दिमाग में एक ग्रामर की क्लियर कट स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकती है। तो इस फर्स्ट डे लेक्चर के बाद हम सेकंड डे पे टेंस के यूटिलिटी पे बात करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस लेंगे, उसके बाद पास्ट और फिर फ्यूचर टेंस। तो अंत में मैं आप लोग सभी लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल राम सर एलएमई डोर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषय से संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलती रहेगी जो आपकी नॉलेज को एनहांस करती रहेगी। तो धन्यवाद।